क्योंकि जब ये डील हुई थी तब बात हो गई थी कि हम एक हॉटलाइन खोलेंगे हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। लेकिन वो चालू होता उससे पहले ही हमला हो गया। उसके बाद ईरान ने ये कहा कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना इजाज़त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई जा ही नहीं सकता, आप भूल जाइए कि पहले जैसी स्थिति बनेगी। ये जो रवैया है, क्या ये आगे बातचीत को सफल होने देंगी या फिर ये बस हम देख रहे हैं तात्कालिक है कि थोड़ा बहुत जंग रुका हुआ है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट से इसको देखिए। एक हॉर्मुज का एस्पेक्ट है और एक लेबनान इजराइल का एस्पेक्ट है। यहाँ भी दो मोर्चे खुले हुए हैं और ये जो समझौता हुआ 60 दिन का युद्ध विराम और जो वार्ता की शर्तें रखी गई, उसमें हॉर्मुज भी एक शर्त है। समस्या तब आई जब हॉर्मुज खाड़ी में ओमान ने एक नए रूट की घोषणा कर दी कि एक नया रूट है जिस रूट से निकल सकते हैं जहाज निकलेंगे। एक और समझौता हुआ, कई 100 जहाज वहां फंसे हैं जिस पर सामान नहीं लाते, कार्गो शिप्स नहीं है, नाविक हैं। उन मरीन्स को निकालने के लिए 11,000 है उनकी संख्या। हाँ, उनकी संख्या है। तो उन मरीन्स को निकालने के लिए जिस रूट की बात हुई, ईरान को वो भी कबूल नहीं है। अब देखिए, ईरान को ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में जो चीज आई है, हम इसका अधिकतम लाभ कैसे लेंगे। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मरीन्स को निकालने के लिए भी अगर कोई नया रूट बनता है तो हम उसको जाने दें। तो कार्गो शिप के बहाने उसने 2 बार अटैक किए। 2 कार्गो शिप, एक फ्रेंच था और एक दूसरा कार्गो शिप जिस पर बैक टू बैक ईरान ने अटैक किया, ये डराने, ये दिखाने के लिए कि हॉर्मुज हमारा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरी शर्त जो हम लोग अभी सुन रहे थे, अरागची ने जो दूसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल का, उसकी शर्त रख दी। उसने कहा कि जब तक लेबनान से पूरी इजरायली फोर्स वापस नहीं लौटेगी, हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हम अंतिम समझौते पर सहमत नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि वो अधिकतम लाभ एक्सट्रैक्ट करने की एक ईरान की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो इस मामले को लेबनान का आपने जिक्र किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई, क्योंकि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। तो लेबनान को लेकर इजराइल और लेबनान की जो सरकार है, हिजबुल्लाह नहीं, उनके भी समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि हमने जितना 10 किलोमीटर हम रखेंगे दक्षिण लेबनान में, बाकी जगह पे आपकी सेना को हम कब्जे में दे देंगे जो हिजबुल्लाह के पास है, लेबनान की सरकार को दे देंगे। अब वहां तो ये डील हो चुकी है। अमेरिका क्या करेगा यहां पर? क्योंकि ईरान का मुझे जितना समझ में आ रहा है कि वो हॉर्मुज के जरिए सोच रहा है कि हमारी सारी शर्तें मान लिए जाए। अमेरिका इसके लिए क्या राजी होगा? नहीं, देखिए, इसमें अमेरिका, ये जो 2 डील आपने बात की, जो अभी अमेरिका में हुई, ट्राइपार्टाइट माने त्रिपक्षीय जो हुई, एक इजराइल, दूसरा ईरान, दूसरा लेबनान और तीसरा अमेरिका के बीच में, और यहाँ पे मार्को रूबियो जो है उनकी मुख्य भूमिका है। उसमें जो बात कही गई है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो जेडी वॉन्स ने वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो ये हुआ था, जिसमें ईरान और यूएस और जिसमें पाकिस्तान और कतर जो थे गारंटर थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेबनान जो है वो कंप्लीटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे और उसकी पूरी सॉवरेनिटी हो, और इजराइल 10 किलोमीटर 6 मील के अपने दूरी पे जो है वहां पे चला जाएगा, जो पायलट जोन है। इजराइल का कहना है कि वो देखेगा कि ये कितना इंप्लीमेंट होता है। जबकि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो डील हुई, उसमें यह बात कही गई है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को एक प्री कंडीशन रख रहा है कि उसके ऊपर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है, वहां पे जेडी वॉन्स है, तो जेडी वॉन्स और मार्को रूबियो, इनके बीच में ही इनके रोल्स में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। जेडी वॉन्स इजराइल को लेकर थोड़े हॉस्टाइल नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो थोड़े से अपीज करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेबनान के अंदर देखिए, चूंकि वहां पे एथनिक और धार्मिक अलग अलग सेक्ट इतने ज्यादा हैं कि वहां पे लेबनान ने डील किया और वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर ने उसे ईरान के अंदर भी तो ये हालत है। एक तरफ लगता है कि जो कट्टरपंथी वो नहीं चाहते हैं डील हो जाए, और जो उदारवादी वो चाहते हैं कि डील हो जाए। लेकिन इस बीच एक और जो देश है जिसका आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान, उसकी भूमिका सोचिए क्या है कि अब कतर ही सारी भूमिका निभा रहा है। कतर में ही अगली बातचीत भी होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां जूझ रहा है? अंदरूनी मसलों से। पाकिस्तान ने कराची में हुए हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर यह स्ट्राइक किया। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई हो एक बार फिर से साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों को ही निशाना बनाया, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो आ रही हैं, उसमें अटैक के शिकार छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, साथ ही कई मासूम नन्हे बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री अताउल्लाह तरार दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया। अब ये तस्वीर आप देखिए, कहां से आपको यहां पर नजर आ रहा है जो आतंकवादी है, और हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने अपने ही लोगों को आश्वस्त करने के लिए हमले किए, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत, जिस पे छोटा सा मैं एक रिएक्शन में चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो हो रही है चीजें,
पाकिस्तान तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ये क्या सिर्फ एक तरह से अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए, जो मैंने सवाल उठाए, दिखाने के लिए कि बस हमने हमला कर दिया, बदला ले लिया? वही है, एकदम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आपको प्ले करना है। डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक चीजें रख देनी है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत इन के ऊपर आरोप लगाते हैं, और फिर भारत ने जो रिबटल दिया कल, भारत के विदेश मंत्री ने खारिज किया और कहा कि आत्मनिरीक्षण करिए। तो हम लोग की यही राय है हमारी भी कि आप आत्मनिरीक्षण करिए अपना। आपने पूरी दुनिया के आतंकवादियों की पनाहगाह बना रखी है पाकिस्तान को। आप भारत सहित दुनिया भर में हर जगह जहां आतंकवादी घटना होती है पाकिस्तान का लिंक निकलता है, और अब आपके यहाँ हो गई तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप आत्मनिरीक्षण करिए, अपने यहाँ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए। जिन लोगों को आपकी सेना और पुलिस के संरक्षण में जिन आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, उनके ठिकाने नष्ट करिए, उनको अरेस्ट करिए। उनकी पैरेलल सत्ता चलती है आतंकवादियों की वहाँ, ये आप खत्म नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर कभी दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, और इस तरह से कितनी बार हम तस्वीरों का जिक्र करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला था कि जो आतंकवादियों के साथ वहां की फौज खड़ी थी, और जब सबूते खाक किया जा रहा आतंकियों को, तब जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है आज भी सुर्खियों में रहने वाला है।